आप सभी स्टूडेंट को हमारे अखिलेश सर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी का किताब यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम आपको पढ़ा चुके हैं। किन्होंने लिखा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक खंड, जो कि मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। और ये रहा उससे आपका ऑब्जेक्टिव। आप बोल सकते हैं इसको बोर्ड मॉडल बोलने का मतलब हुआ है कि जो बिहार बोर्ड में जो पूछेगा, सेम इसमें 30 प्रश्न है। कितने बाबू प्रश्न है? 30। 30 प्रश्न में से आपको 10 या 12 प्रश्न इसको देना ही है, तो देना है किसी भी तरह से आपको देना, अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा तो। आइए वीडियो को शुरू किया जाता है। पहला ज़्यादा, और ये ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो पाएगा, तो आप लोग इसको पूरे तरीके से देखिएगा और लिखिएगा। पहला है क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपको पढ़ाए हुए थे डॉक्टर राम मोहन लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्ण वंश, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। पहला का क्या आंसर होगा सही? ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल। क्या था आपका? रामजी सकपाल होगा। क्या होगा बबुआ? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? रामजी सकपाल। 3 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। किसे मानता है बाबू? श्रम विभाजन को। किसे? श्रम विभाजन। इसके बाद है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या है? प्रत्यक्ष, प्रमुख और विद्रोह, इनमें से कोई नहीं था। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका कौन सा? सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रमुख और प्रत्यक्ष। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसके बाद है, डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? मैं आपको बताया था दिसंबर, याद कर लीजिए दिसंबर, यानी कि 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, 1959 बिहार में। कहाँ पर हुआ था बबुआ? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली। 1956 दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1956 दिल्ली में हुआ था। इसके बाद है, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। कहने का क्या मतलब? इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? 7 का आपका डी नंबर होगा, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसके बाद, अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तुंडल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा क्या होगा बाबू? सही बी नंबर होगा। 9 नंबर, भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर की, ज्योति फुले, राजगोपाल चारी की, महात्मा गांधी की। किन की है बाबू? तो हम लोग कह सकते हैं कि सर हमारा जो होगा इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अम्बेडकर की। इसके बाद, सभ्य समाज की आवश्यकता है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। क्या चीज है बाबू? इसका सही आंसर 10 का आपका हो जाएगा श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है क्या है? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है बाबू? श्रम विभाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि बोर्ड मॉडल। क्या बाबू? बोर्ड मॉडल। ये जरूरी है कि इसमें से आपको 10th में 2025 में जितने भी लोग एग्जाम देने वाले छात्र और छात्राएं हैं, उनमें से इस क्वेश्चन जितना भी होगा, ज्यादातर एक चैप्टर में आपको पढ़ा दिए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। इसमें से प्रश्न पूछेगा। जैसे हम 2 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, उसका भी हम ऑब्जेक्टिव क्या कर देंगे? आपको डाल देंगे। इसके बाद 11 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, इसके बाद है न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। कहाँ गए थे बाबू? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, सी होगा। ऑप्शन न्यूयॉर्क। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आप बता सकते हैं, सारा उसी से रिलेटेड प्रश्न है और किताब से तो बाहर पूछता ही नहीं है कभी। लेकिन अगर आप किताब पढ़े हुए रहेंगे, स्टोरी सुने हुए रहेंगे, तो कभी भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप किताब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, बताए थे 3 थे। कितने थे? 3 थे बाबू। कितने थे उनके?
तीन थे। तो बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योति फुले थे, इनमें से सभी था। हमारा डी नंबर होगा और इनमें से सभी तीन व्यक्ति थे। इसके बाद 13 नंबर है जाति पत्ती तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 1936 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1937 ईस्वी में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, साक्षात्कार। आपको शुरू में ही बता दी है क्या था, निबंध था। आपको पढ़ाने से पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा के राइटर हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्या था? निबंध था। इनका टोटल खंड कितने भागों में विकसित हुआ था बाबू? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। 3 इनके प्रेरक व्यक्ति थे। इनका जन्म याद कर लीजिएगा, यानी कि BOR, बॉर्न, डेथ, DETH, डेथ। ठीक, इन्होंने क्या लिखा था? तो श्रम, एक उनमें से खंड श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हम आप लोग को पढ़ाया था। इसके बाद 15 नंबर और 15 क्वेश्चन बच गया, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। आप लोग इसको पूरे ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, हु आर दे, हु आर सुद्रुज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? सी नंबर, हु आर सुद्रुज। कौन सा? हु आर सुद्रुज। एक मिनट, एक मिनट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए देखिए, मिस्टेक हो गया मुझसे। जो इसका सही आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी होगा। क्या होगा? 15 का डी नंबर, इनमें से सभी होगा आंसर। 16 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। 17 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषा का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडियन, जेंसियंस एंड डेवलपमेंट, हु इन हु इज सुदृढ़। इसका सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 17 का एनिहलेस ऑफ कॉस्ट, एनिहलेस ऑफ कॉस्ट, एनिहलेस ऑफ कास्ट। इसका सही आंसर क्या होगा? 17 का सी नंबर। इसके बाद 18 है अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेस ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव, ये हर एक साल पूछता है आपका क्वेश्चन। जो पूछता है वही मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, उससे ज़्यादा हम फालतू वीडियो नहीं डालेंगे। आप लोग को भी परेशानी नहीं हो, मुझे भी परेशानी नहीं हो। जो पूछेगा वही डाला जाए, उतना ही आप पढ़िए, जाकर एग्जाम में आराम से लिखिए। अभी आपके पास 90 दिन का टाइम है, आप इसके लिए आप पढ़ सकते हैं। और अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में भी आपका अच्छा रैंक आ सकता है। 19 नंबर है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, दलित परिवार में, तो दलित परिवार में। स्टोरी में, कहानी में हम आपको पढ़ाए हुए हैं दलित परिवार में। स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया रहेगा, अगर आप नहीं सुने हैं तो जाकर एक बार उसको सुन लीजिए। इसके बाद 20 नंबर है लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्दि निर्विवाद में, परिवार में। कहाँ पर दिखाई दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जातिवाद में। कहाँ पर? जातिवाद में। 21 नंबर और आपका 10 प्रश्न बच गया। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रीनाबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। इसका सही आंसर क्या होगा? भीमाबाई। क्या नाम था उनका माता का नाम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भीमाबाई। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। 23 नंबर, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 के जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका सही आंसर ये होगा। 24, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कहानी में है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिनमें सभी जिनमें सभी धनी हो, जिनमें सभी पढ़े लिखे हो,
जिनमें सभी स्वस्थ हो। इसका सही आंसर हमारा 24 की क्या चीज हो जाएगा? ए नंबर। 24 का ए, 24 का ए, 25 का। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षित को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। इसका सही आंसर क्या चीज हो जाएगा हमारा? जाति प्रथा को। किसको? जाति पर बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानते थे? जाति प्रथा को। स्टोरी में बताया है जाति प्रथा के बारे में, इसमें और में बताए हुए, जाकर देख लीजिएगा। 26 नंबर है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, राम राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। सही आंसर क्या होगा बाबू? ए भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है? आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है, लाभदायक नहीं हो सकता है, हानिकारक हाँ हो सकता है, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हानिकारक। क्या होगा इसका सही आंसर? हानिकारक। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमरांव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या होगा? महू मध्य प्रदेश। कौन सा होगा बाबू? महू मध्य प्रदेश। 29 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका सही आंसर क्या से सोचेगा? बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो सही आंसर होगा क्या बाबू? भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं, सुभाष चंद्र बोस को नहीं, महात्मा गांधी को नहीं हम लोग जानते। तो इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म याद कर लीजिए, जन्म जरूरी है। लोकेशन, किस लोकेशन पर, LOCATION, किस लोकेशन पर उनका जन्म हुआ था? मृत्यु, मृत्यु कब हुई थी? उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, उनके टोटल हिंदी का जो है 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। इसके बाद आपको बता दें 3 व्यक्ति का नाम आपको लोग याद कर लेना है। और उन्होंने क्या लिखा था? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन एक जाति प्रथा क्या है? निबंध है। आप लोग इतना कर ले से, बाकी सब इस 30 प्रश्न में से आपको इसी में से देना है। हमको इस पहला चैप्टर का आपको इसमें से ज्यादा हम वीडियो नहीं डालेंगे ऑब्जेक्टिव, इसी 30 ऑब्जेक्टिव में से आपका प्रश्न पूछेगा। और ज्यादा डालेंगे तो आप लोग का भी कोई क्लियर नहीं होगा। इसको हम सोच समझ कर एगो सेट कर आपको बताएंगे, 30 प्रश्न में से ही आपका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं आप लोग इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा।